अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप और हम सब मेट्रो वन न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन नसीम राजपूत आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता है। हमारी इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहे हैं पेप्सी, नया नाजमाबाद, कोटली लाइंस, डायमंड सुपर मार्केट और जैज। आज के मैचेस पे अगर बात कर लेते हैं तो कहीं तो बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड रिजल्ट थे, लेकिन कहीं बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी इस वर्ल्ड T20 में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बहुत सारे पैगामात मेरे ख्याल है पड़ोसी मुल्क को जा रहे हैं कि पैसे के दम पे ही सिर्फ क्रिकेट नहीं चलती, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस आप पैसे की वजह से नहीं ले सकते। और लाजमी तौर पे जितना पैसा एक एक खिलाड़ी को इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने की वजह से मिलता है, ऐसा लग रहा है कि ये जो शायद रिलैक्स कर गए, प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, इंडिया की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। आज क्रूशल मैच में जब इंडिया पहले ही पाकिस्तान से 10 विकेट से हार गया था, बहुत ही क्रूशल मैच था कीवीज न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन तकरीबन ऑलमोस्ट लाइक का रीप्ले जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ वन साइडेड मुकाबले के बाद इंडियन टीम हारी थी, आज न्यूजीलैंड ने भी उनका तकरीबन वही हशर किया और 8 विकेट से हार गए। कई सारी गेंदें बचा के गए, तमाम की तमाम जो पेशन गोइयाँ थी सारी दुनिया की और ख़ासकर हमारे भारतीय सुरमाओं की जो पेशन गोइयाँ थी। हरभजन सिंह कहते हैं कि वॉक ओवर दे दें जी, आप क्या खेलेंगे, आप क्या जीतेंगे। आज न्यूजीलैंड को भी कहते हैं वॉक ओवर दे दें, उसके बाद फिर कहीं ऐसा ना हो नमीबिया को भी आप यही कह रहे हो कि वॉक ओवर दे दें, या स्कॉटलैंड को भी आप यही बात कर रहे हो। इसलिए बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। आदमी जितना हेड डाउन होकर जिंदगी गुजारता है, सर नीचे करके जिंदगी गुजारता है, वो ज्यादा बेहतर गुजार लेता है। पाकिस्तान टीम मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अंडरडॉग की हैसियत से इंडिया के खिलाफ खेली थी, लेकिन फेवरेट इंडिया ही थी। लेकिन हम सर झुका के गए थे, सर झुका के वापस आ गए थे, बहुत आसानी के साथ खेले थे। और अब हमारी टीम ने हमें इतना रिलैक्स किया हुआ है कि हम लेटे हुए थे बिस्तर पे, कौन जीतता है कौन नहीं जीतता, कौन हारता है कौन नहीं हारता, हमें इससे कोई गर्ज नहीं था, हमें कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन इंडियन टीम या 1.25 अरब की आबादी जिस टेंशन में आज का मैच देख रही होगी, उसके बाद जो मुसलसल दूसरे मैच में इंडियन टीम की कारकर्दगी रही है, मेरे ख्याल है अभी तो मैच खत्म हुआ है, थोड़ी देर के बाद इसके जो भी आफ्टर शॉक्स हैं वो सामने आना शुरू हो जाएंगे। मेरे ख्याल है इंडियन लोग जिस तरीके से फिर चीखेंगे चिल्लाएंगे अपनी टीम के ऊपर, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट इंडियन टीम जिस अंदाज से हारती हुई दिखाई दे रही है, एटलीस्ट मैं या मेरे पैनलिस्ट या इवन पाकिस्तान में भी लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इंडिया इस आसानी के साथ मैचेस हार रहा होगा। मैं बिल्कुल सच्चाई से कह रहा हूं। हम जले भले आपके वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब जिस अंदाज से भी सोचते हो, लेकिन हम आपको अपना पड़ोसी ही समझते हैं। पाकिस्तान के मैच के बाद अगर हमारी पूरी कौम की मैं बात कर रहा हूं, वो अगर किसी मैच को बहुत इंटरेस्ट के साथ देखती है, वो इंडिया का ही मैच होता है। और हम ठीक है हंस भी रहे होते हैं, देखें अब क्या परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें इससे कोई गर्ज नहीं होती कि न्यूजीलैंड जीतेगा या इंडिया जीतेगा। हम उसको मैच की तरह ही देख रहे होते हैं और हमारा इंटरेस्ट उतना ही इंडिया के साथ होता है। ये मैं बिल्कुल आपको सच्चाई से बात कह रहा हूं और ये आप लोग भी एडमिट कर रहे होंगे, क्योंकि हम जब पाकिस्तान का मैच खत्म हो गए थे तो उसके बाद हम देख रहे थे अब इंडिया कब खेलेगा नेक्स्ट मैच, जरा इंडिया का मैच देखेंगे। ये इंडिया और पाकिस्तान के लोगों की आपस में एक इंटरेस्ट तो है ना, वो तो खत्म नहीं होगा। भले ये भी मेरे ख्याल है ये इंटरेस्ट ऐसा ही है जैसे मसला कश्मीर है, वो भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और ये इंटरेस्ट भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरे मैच में अफगानिस्तान तो कमाल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल वो पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलात पैदा करने में कामयाब हुए थे 2 दिन पहले, और आज उन्होंने जिस आसानी के साथ 62 रन के बड़े मार्जिन से नमीबिया को शिकस्त दी। नमीबिया आयरलैंड को, स्कॉटलैंड को हरा के आ रहा था। मैं एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि थोड़ी बहुत तो फाइट होगी आज के मैच में, लेकिन अफगानिस्तान ऐसा लग रहा है कि घूम के नहीं देख रहे। आज मुजीबुर रहमान के बगैर खेले थे वो, लेकिन उनके बॉलर्स ने जितनी शानदार बॉलिंग की थी, राशिद ने सिर्फ 14 रन दिए अपने 4 ओवर्स में, लेकिन हामिद हसन ने 4 आउट किए सिर्फ 9 रन देने, 3 आउट किए सिर्फ 9 रन देने के बाद अपने 4 ओवर में। तो अफगान बॉलिंग भी बहुत जबरदस्त जा रही है। अब इंडिया के लिए जो परसों मैच है उनका अफगानिस्तान के खिलाफ, वो इतना आसान दिखाई नहीं दे रहा। मेरे ख्याल है इंडिया को खासी दुश्वारी भी हो सकती है उस मैच के अंदर। और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उनका कप्तान विराट कोहली को मैं सुन रहा था मैच के बाद, उन्होंने कहा कि हमारे बॉलर्स हो या हमारे बैट्समैन हो, सहमे सहमे हुए दिखाई दिए। उनकी बॉडी लैंग्वेज वो थी नहीं कि आप जो एक T20 मैच के लिए दरकार होती है। तो विराट कोहली साहब, आप तो चैंपियन लोग हैं, आपको क्या प्रॉब्लम होती है? आप तो अपनी मर्जी से शेड्यूल बनाते हैं, आप तो अपनी मर्जी से सारी दुनिया पे डोमिनेट करते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, पैसे के दम से सारी दुनिया नहीं चलती। प्यार नहीं खरीदा जा सकता पैसे से, ये दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। प्यार के लिए प्यार ही देना पड़ता है।
ये इस चीज़ को मेरे ख्याल है अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। बात करेंगे इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम रिलैक्स कर रही है। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आराम किया। उन तमाम खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की कि जो मैच का हिस्सा नहीं थे, बाकी तमाम के तमाम खिलाड़ी आराम करते हुए दिखाई दिए। कई और अच्छी चीज़ें पाकिस्तान के लिए। बाबर आजम बहैसियत कप्तान फास्टेस्ट 1000 रन मुकम्मल करने वाले दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन बन गए। 26वें मैच में कर लिया। नंबर 2 विराट कोहली 30 नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से अब आगे मैं इस पर भी डिटेल में आपको ये पूरी एक टेम्पलेट दिखाऊंगा कि कितने लोगों ने कितने मैचों में बहैसियत कप्तान रन मुकम्मल किया। राशिद खान ने 100 विकेटें मुकम्मल कर ली और सिर्फ 53 मैचों में। और उनके बाद नंबर 2 लसित मलिंगा ने 76 मैचों में जो है ये संगे मील उबूर किया था। तो राशिद खान किस तेजी के साथ दुनिया क्रिकेट पे अपना लोहा मनवाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये भी हम देख रहे हैं। लेकिन बाबर आजम हमारे फख्रे आजम बने हुए हैं। जिस तरह से वो टीम को लीड कर रहे हैं, जिस तरह से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, माशाल्लाह। इंशाल्लाह इसी तरीके से बाबर आजम अपने गेम को जारी रखेंगे। बात करेंगे इन तमाम इश्यूज पे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं कोटली लाइंस, जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं। कश्मीर प्रीमियर लीग, आज इंडिया हारा है तो फिर जरा कश्मीर प्रीमियर लीग को तो पहले ताज़ा कर लेते हैं, क्योंकि कश्मीर प्रीमियर लीग में इंडिया ने पूरा जोर लगा लिया था कि इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है, लेकिन हर्षल गिब्स भी आ गए थे, एक कमेंटेटर भी आ गए थे, एक दो और लोग भी पहुंच गए थे। तो ये लोग जीतने में कामयाब हुए थे। कश्मीर प्रीमियर लीग जीतने में कामयाब हुई थी और वहां पर भी भारत को मुंह की खाना पड़ी थी, क्योंकि एक हर्षल गिब्स ने आने के बाद बहुत बड़ा पैगाम दे दिया था। कोटली लाइंस कश्मीर प्रीमियर लीग की टॉप फ्रेंचाइज, उनके ऑनर खालिद जिया साहब हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच खालिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ इस तरफ अगर मैं आ जाता हूं तो फिर पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, कोच सईद आजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सईद भाई। उनके साथ पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के एक लीडिंग आप कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी थी पाकिस्तान क्रिकेट की। कई सारे प्लेयर्स को बनाने में इनका बड़ा रोल रहा। एक बड़े डिपार्टमेंट की कैप्टनशिप भी की, उसको लीड भी किया, ऑब्जर्वर भी रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शुएब हबीब साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब भाई, थैंक यू वेरी मच। इस जानिब अगर हम आ जाते हैं तो फिर कराची यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन, इंटरनेशनल एथलीट और कोयटा ग्लैडिएटर्स के ट्रेनर राशिद कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद भाई, आज स्टार्ट आपसे ही करने का मेरा दिल चाह रहा है। कल हमारे पैनल में एक वाहिद आदमी आप थे कि जिन्होंने ये बात कही थी कि न्यूजीलैंड जीत जाएगी, और आपने साथ में ये भी कहा था कि भारत सेमीफाइनल में भी नहीं जाएगा। इतनी उब्बुल नहीं। बहुत शुक्रिया नसीम भाई। जहाँ तक मैंने उसी वक्त वाजे कर दिया तो मुझे ये वाइब्स मेरी कैलकुलेशन भी थी, और वो कैलकुलेशन ऐसी थी कि जो पहला मैच भारत पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला था, मुझे उनकी बॉलिंग इतनी इंप्रेसिव नहीं लगी थी, सिवाय बुमराह कि उनके पास कोई T20 स्पेशलिस्ट बॉलर मुझे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, और इन विकेट्स के ऊपर ट्रू विकेट्स कह लीजिए या थोड़ा बॉलिंग सपोर्टिव विकेट्स कह लीजिए, इन पर अगर आपके पास मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि इंडिया का बॉलिंग अटैक वैसा नहीं है जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, या ये कह लें इन फॉर्म नहीं है। दूसरा वो जो उनको बॉडी लैंग्वेज था वो कंटिन्यू रहा बाद के मैच में भी, तो वो एक था कि जी इंडिया तो नहीं आ रहा। अच्छा, इसीलिए कल मैंने ये चीज़ कही थी कि जी मुझे ये, और मैंने इस पर कहा, मुझसे आपने पूछा भी था, तो मैंने कहा नहीं मुझे यही वाइब है, मेरी अपनी कैलकुलेशन है। आपकी वाइब आने की वजह क्या है? मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आप पाकिस्तान की टॉप फ्रेंचाइज PSL की कोयटा ग्लैडिएटर से भी वाबस्ता हैं। जितनी हमारी तो फिर 6 टीमें खेल रही होती हैं, उनकी तो कितनी टीमें, उनकी लीग भी चलती है, कोई 1.5 महीने उनकी लीग चल रही होती है, 2 महीने चल रही होती है। उन्होंने लीग अभी खत्म की है, तो क्या इतनी ज्यादा क्रिकेट खेलने के बाद उनके खिलाड़ी कुछ थके हुए दिखाई दे रहे हैं? कुछ मेंटल टफनेस नहीं दिखाई दे रही उनमें? देखिए, ये 2 हिस्सों में बात हुई। पहली तो ये कि यस, वहाँ ना सिर्फ ड्रेसिंग रूम शेयर करने से, प्लेयर्स के साथ इंटरेक्शन करने से, रहने से, और वर्ल्ड के टॉप कोचेस के साथ काम करने से आपकी बहुत लर्निंग होती है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी मेरा मोर देन 100 फर्स्ट क्लास मैचेस, 100 T20, 100 वनडे मैचेस, और तमाम टाइटल विनर जो टीम रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उन सब के साथ एज एन ऑफिशियल मैं रहा हूँ और पाकिस्तान के टॉप कोचेस के साथ काम किया। तो वो सारे एक्सपीरियंस इन्हीं लोगों से सर्कल में बैठे हुए, इन्हीं लोगों से मिलता है, इन्हीं लोगों से सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। तो वो उस तमाम, और सबसे बड़ी बात, सरविफ के साथ तकरीबन पिछले 6 साल से हूँ, मुइन खान के साथ पिछले 6 साल से हूँ, सरफराज जैसे कप्तान के साथ, रिचर्ड के साथ तो नुमान नियाज भी बैठे हुए थे अभी। वो देखिए वो किस अंदाज में क्या सीखने के लिए बैठे हुए या क्या समझाने के लिए बैठे हुए, उनका उनकी तो इतनी स्टोरीज आ रही हैं कि मैंने बोल दिया समझाने के लिए बैठे हैं।
हम लर्नर हैं, हम हमेशा लर्निंग प्रोसेस में। थके हुए लगे या नहीं लगे? मैं एक बात वैसे, पाकिस्तान टीम के पहले मैच से शिकस्त के प्रेशर एकदम से से नहीं थका निकल सके हमने वो लोग। थका दिया, वो उस प्रेशर से नहीं उस निकले। प्रेशर से ही नहीं निकल सके अब तक वो लोग। और देखिए माहौल टीम का ऐसा नहीं होता कि 180 डिग्री पे एकदम हो जाए, ग्रेजुअली आता है, माहौल बनता है, लेकिन वो उस हार से अभी तक निकल नहीं सके। बिल्कुल ठीक है, उस हार से नहीं निकले। खालिद भाई, क्या लग रहा है आपको इंडिया से? फिर मैं अपने दोनों क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स की जानिब भी आता हूं। आपको क्या लग रहा है? आप मैच देख रहे हैं, आप एक बड़ी फ्रेंचाइज के ओनर भी हैं, क्या लग रहा है आपको? क्रिकेट को आपने बहुत करीब से देखा है, क्योंकि आपकी फीलिंग ही अलग होती थी जब आपकी टीम खेल रही होती थी, आपका पैसा वहां पे लगा हुआ होता है, एक ओनर होते हैं आप वहां पे, जाहिर है। यहाँ क्या लग रहा है आपको लड़कों से? देखिए, इंडिया की जो आज परफॉर्मेंस है ना, ये शायद वाहिद टीम होगी पूरे 12 टीमों में कि जो इस वर्ल्ड कप के स्टार्ट से पहले ही अपने आप को समझ के हम जीत गए। वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि वो मैच से पहले ही समझ चुके थे कि वर्ल्ड कप हमारा ही है। मगर जो मार पाकिस्तान ने मारी है, उस शिकस्त से ये बाहर नहीं आ पाए। और आप अभी जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि इनकी बॉलिंग वीक है, मुझे तो लग रहा है इनकी बैटिंग भी वीक है। अगर कोहली को निकाल दें तो उनके हमारे साथ भी 105 का स्कोर बनता है। आज भी उन्होंने 107 किया। बेसिकली इनकी बैटिंग भी क्लिक नहीं कर रही, बॉलिंग तो क्या, इनकी बैटिंग भी क्लिक नहीं कर रही। तो उसका मतलब ये है कि इनके मेंटली जो है कुछ प्रॉब्लम है। शायद हो सकता है कि इनके भी कोई सिस्टम में 2 नट बोल्ट लग गए हों, जो हमारे लग गए थे, उसको निकाला तो सिस्टम। तो महेंद्र सिंह धोनी तो नहीं है? मुझे नहीं पता 2 नट बोल्ट कौन से हैं, उनको चाहिए वो उसको चेक करें, उसको रिमूव करें ताकि दोबारा मशीन काम करे। नहीं, मशीन तो मेरे ख्याल है शायद काम करना शुरू कर दे, क्योंकि विराट कोहली खुद भी कह चुके हैं ये बात कि इस वर्ल्ड T20 के बाद वो क़यादत से T20 क्रिकेट में रिजाइन कर देंगे। देखें, ये इसमें एक बात मैं ऐड कर दूं, ये सारा क्रेडिट हम देखें, सैल्यूट है बाबर आजम को कि कैप्टनशिप लेने के बाद उसकी परफॉर्मेंस और बेहतर हुई है जी। वरना दुनिया में लोग अक्सर जब कैप्टनशिप वाला जब लोड लेते हैं ना तो इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी शेक हो जाती है। मगर ये माशाल्लाह से कंसिस्टेंट है ये, और टीम को जेल भी कर लिया है। और जिस तरह से हम 3 मैचेस जीते हैं, तो मुझे तो मैं तो इसी को गालिबन इसको देख कर भी शायद इंडियन परफॉर्मेंस खराब भी हुई है। मैं यही कह रहा था कि जब 3 मैच पाकिस्तान जीत गया और इंडिया ने अब तक सिर्फ एक ही मैच 10 विकेटों से हारा हुआ है, वो प्रेशर इंडिया पे बहुत ज्यादा होगा इस वक्त। सईद भाई, क्या लग रहा है आपको वैसे ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो इंडियन टीम इतनी बुरी खेलेगी, ये परफॉर्मेंस होगी इंडिया की, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। देखें, इस वक्त तो क्रिकेट से हट के नसीब में बात करूंगा। इस इंडिया की या पाकिस्तान की, इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की और न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, इन टीमों के अंदर और ये मुल्कों में आपस में एक क्रिकेट में सबसे बड़ी चीज कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस, आप कॉन्फिडेंस से अंदाजा लगा लें कि शाहिद अफरीदी 400 वनडे खेल गया और इतनी क्रिकेट खेल गया, वो सिर्फ कॉन्फिडेंस था। जावेद मियां दाद उसको बैट्समैन नहीं बना सका। जावेद मियां दाद ने उसको, जावेद भाई ने 100 भी करवा दिए। नहीं, ये बात मुझे एक अल्फाज मुझे याद है, मैं आपको बताऊं। लिटरली मैं उस कैंप में था, वेस्ट इंडीज आई थी, शाहिद अफरीदी ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ शॉट मारा। उसी सीरीज में उसके बाद सीरीज में वो चेयरमैन थे माजिद खान, उन्होंने उसमें माजिद खान की चेयरमैन थे, तो उसी टूर्नामेंट में खेला था पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा कि ये अब क्रिकेट नहीं खेलेगा, माजिद खान ने, उसके शॉट मारने से जाते ही। अब आप अंदाजा लगाएं कि उसका इतना बड़ा, अगर किसी बच्चे को ये पता चल जाए चेयरमैन कह रहा है कि ये क्रिकेट नहीं खेलेगा, उसकी क्रिकेट तो उसी वक्त खत्म हो जाती है। लेकिन और उसने उसका कॉन्फिडेंस अल्लाह ने ऐसा दिया, उसके बाद वो खेला। इसी तरह क्रिकेट का सबसे मेन हिस्सा क्रिकेट की टीम का, प्लेयरों का एतमाद बहुत जरूरी है। इंडिया और पाकिस्तान, आप यकीन करें, खुद एतमादी का शिकार लगे आपको? नहीं, इस वक्त पाकिस्तान अगर इंडिया से हार जाता ना, तो हमारा पाकिस्तान का भी हशर ऐसे ही होता जैसे इंडिया का हुआ है। ये क्रिकेट है, ये बहुत ही सेंसिटिव गेम है नसीम, ये आसान गेम नहीं है। आप क्या समझते हैं, वकार यूनुस या मिसबा कोच कम थे, क्रिकेटर कम थे? उनको डिलीवर करना नहीं आया, उनको लड़कों को ऊपर बूस्टअप करना नहीं आया। सकलैन मुश्ताक क्या बहुत बड़ा बैट्समैन था, या इससे पहले क्या 200 मैचों में वो कप्तानी कर चुका है? नहीं, ना कप्तानी की है, ना बड़ा प्लेयर था, बॉलर बहुत अच्छा था, मगर उसको ड्रेसिंग रूम का माहौल बनाने आया। उसने ड्रेसिंग रूम का माहौल इतना फ्रेंडली बना दिया, इतना उसने बच्चों को कॉन्फिडेंस दे दिया
कि ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम बहुत ही फॉर्म में। अब आप देखें, अब मैं ये 2 दफा आपके प्रोग्राम में ही, इसलिए कि आप ही मुझे बुलाते नहीं, तो उसके अलावा तो कोई बुलाता नहीं है। आपने मुझे पिछली बार जब वकार यूनुस कोच था और फिर उसके बाद एक और इवेंट हुआ, ये पीएसएल से खेला था शहनशाह अफरीदी, उसने उसमें बॉल क्या आला की थी, और वकार यूनुस के अंडर में गया तो बॉल ही नहीं हो रही थी। ये बहुत इस पॉइंट को हमने बहुत रेस किया, बहुत रेस किया, मगर ये वजह नहीं थी कि वकार यूनुस सिखाता नहीं होगा, वकार यूनुस उसको हैंडल नहीं कर पा रहा था। एक सेकंड सईद भाई, इसको आगे भी मैं आपकी बात अभी करता हूं, क्योंकि टेलीफोन लाइन पे नहीं बल्कि वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर, एक ऐसे फास्ट बॉलर के जो खबरों में तो बहुत रहे, उनकी परफॉर्मेंस भी अपने दौर में बड़ी ज़बरदस्त थी। इमरान खान साहब, वसीम अकरम साहब, इन सब के साथ बहुत उनका टाइम गुजरा, और इस वक्त भी जो है वो इंग्लैंड के अंदर कहीं ना कहीं जब भी मौका मिलता है क्रिकेट खेलने का मौका नहीं जाने देते। अताउर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अताउर रहमान साहब। वालेकुम सलाम नसीम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? मेरी तरफ से सबको सलाम जो आपके साथ बैठे हुए हैं। वालेकुम सलाम। अता भाई, शुएब भाई बैठे हुए, शुएब हबीब भाई, और मैं आपका खादिम सईद आजाद। सर मैं तो आपका खादिम हूँ, आप हमारे सीनियर हैं। शुएब भाई भी मैं बैठे तो हैं आपका खादिम रहा हूँ। मैं शुएब भाई का खादिम हूँ। आई एम बिग फैन ऑफ यू, यू नो दैट। नहीं बिल्कुल सही बात है। उर्दू में बात कीजिएगा, पे शुएब भाई को प्रॉब्लम हो थोड़ी सी, मैं इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन प्लेयर आप टेस्ट प्लेयर ही थे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, छोड़ दे। थैंक यू जी। मैं पहले जरा आता हूं, पहले आपके लिए पता है क्या अल्फाज थे शुएब भाई के? जब अभी बात हो रही थी कि अताउर रहमान साहब आ रहे हैं, उन्होंने कहा जो शुएब भाई ने ज़ाहिर सबको बच्चों की तरह रखा है, आपके लिए भी अल्फाज थे मेरा बेटा है, ये अल्फाज थे शुएब भाई के। ये तो देखें, मैं शुएब भाई ने पूरी टीम को बच्चों की तरह रखा, लेकिन मुझे लाडला बच्चा जिसको कहते हैं ना, वो मैं ही था। और एक लाडला मैं भी हूं इनका। वैसे एक बात बताऊं आपको शुएब भाई, मैं आता हूं अता भाई आपके पास एक सेकंड के लिए। शुएब भाई, ये जो इंडिया बार बार जो दोनों मैच हारा है, क्या आपको रीजन लग रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने लफ्ज बोला ना अनएक्सपेक्टेड, तो मेरे को भी उम्मीद नहीं थी कि इंडिया इतने आराम से हार जाएगा। लेकिन जिस वक्त इंडिया ने टॉस हारा है और बैटिंग करी है, वहां 30-40% इंडिया मैच हार चुका था। वजह क्या है? वजह यह है कि आप स्टैट्स उठा के देख लें, अभी तक जितने भी मैचेस हैं वो सेकंड बैटिंग ही जीत रही है। एक आध दो ही हुए हैं बस। हाँ जी हाँ। अच्छा, दूसरी चीज ये कल के मैच का रिपीट हुआ। जैसे इंग्लैंड ने टॉस जीत के बैटिंग दी ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया फिर इंग्लैंड को अर्ली स्टेज पे विकेटें मिल गई थी, उनकी चेंजिंग भी अच्छी हो रही थी, उसी का ये रिपीट हुआ। जब ये सारी चीजें हो गई तो इंडिया का तो फिर चांस ही खत्म हो गया था। सारा क्रेडिट जाता है न्यूजीलैंड कैप्टन को, उनके बॉलर्स को। मैं ये समझता हूँ उनका जितना भी जो भी गेम प्लान था, वो जो जिस प्लान से आए थे एक्सिक्यूट करने में कामयाब हो गए, नजर आया। अच्छा, फिर उनके बॉलरों ने जो पिच है, पिच के हिसाब से उन्होंने गेंदें करी। अब इंडिया खेला होगा यहाँ आईपीएल के मैचेस वगैरह, लेकिन जिस हिसाब से ये पिच है और बैट्समैनों के लिए, इस पिच पे स्कूपिंग शॉट ही नहीं लगेगा। जितने भी थे, जितने भी शॉट पिच, जिन पे जो शॉट लगता है वो लग सकता है, अदरवाइज जितने भी आगे थे इन्होंने स्कूपिंग शॉट मारे, उसी हिसाब से आउट हो गया। अच्छा, मैं तो इससे पहले भी प्रोग्रामों में कह चुका हूँ 140-45 की पिच है, अगर आप उसको आगे लेके जाएंगे तो बस्ट होंगे। तो जब इंडिया टॉस हार गया था तो 30-40% वही मैच है। अताउर रहमान साहब, आपने शुएब हबीब साहब को सुना होगा, सईद आजाद भाई ने बात कही कि एतमाद क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, और एतमाद इंडियन टीम के साथ इसलिए भी दिखाई नहीं दे रहा कि वो पाकिस्तान से 10 विकेट से हार गए। शुएब भाई ने बात की कि टॉस बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा जनाब। जी बिल्कुल, टॉस आप देखें कि सेकंड बारी में बैटिंग इजी हो जाती है, क्योंकि बॉल गीला हो जाता है, वो उस तरह स्विंग भी नहीं मिलती और ना स्पिन होता है। ठीक है, तो ये तो कैप्टन पे डिपेंड करता है कि उसकी सोच क्या है, क्योंकि इंडिया को जिस तरह पाकिस्तान ने मारा है, मुझे नहीं लगता ये 1 साल तक उठ सकेगी ये टीम, क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंस थे। और पाकिस्तान को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम जीतेंगे। पाकिस्तान की जो पहले सिलेक्शन हुई थी, वो तो उसमें जमीन और आसमान का फर्क था। जब रमीज भाई आए हैं, क्योंकि क्रिकेटर को धोखा नहीं आप दे सकते, क्योंकि बाद क्रिकेट बोर्ड में, हमारे क्रिकेट बोर्ड में पहले ऐसे थे जिन्होंने ऐसी टीम बनाई सिलेक्टरों के साथ मिलकर
कि वो उस टीम पे बड़ा तानाजनी हुई, लेकिन जब रमीज भाई ने ये चार्ज संभाला, जब कॉन्फिडेंस दिया है, क्योंकि हमारे प्लेयरों में कॉन्फिडेंस इस तरह शेक किया हुआ था कि किसी को पता नहीं होता था कि कौन कल खेल रहा है। ठीक है। तो रमीज भाई ने इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं कि रमीज भाई जब हमारे स्पोर्ट्स के हेड बने तो उन्होंने हमें 5 स्टार फैसिलिटी दी, और वो उन्होंने, क्योंकि दूसरी जो टीमें थी वो आम ट्रेन में सफर करती थी, आम होटलों में रहती थी, और हमें 5 स्टार होटल दिए और ट्रैवलिंग दी, और उन्होंने हमें एक चीज दी थी, कहा था कि मुझे टीम आपने जिता के दिखाना, मैं आपको आप फैसिलिटी दूंगा। वही चीज उन्होंने आके पीसीबी में की है और प्लेयरों को कॉन्फिडेंस दिया है, जिसके वजह से क्योंकि मेंटली तौर पर जब आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है तो आपकी टीम बहुत ऊपर चली जाती है। बिल्कुल ठीक है। अता भाई, आपकी आवाज कुछ थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट कर रही है, मेरे ख्याल है इस वक्त हम सुन नहीं पा रहे हैं। अता भाई, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है आवाज। अब आ रही है आपको आवाज? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। आप अपनी बात मुकम्मल कर रहे थे। जी अता भाई। तो ये कॉन्फिडेंस बड़ी चीज होती है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस यही टीम को ऊपर लेके जाती है। जब प्लेयरों में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, और उस वजह से ये टीम, जब इंडिया तो ओवर कॉन्फिडेंस था, वो तो मैच से पहले जीता हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने मैच खेल के हराया उन्हें, और ऐसा हराया कि अब वो उठ नहीं सकेगी। वो उसी का नतीजा ये कि वो बुखलाहट का शिकार हो गई है। तो जिसको आप दुनिया की नंबर 1 टीम समझ रहे थे कि इंडिया नंबर 1 है, वो पाकिस्तान उनको नंबर 1 से हटा दिया है। देखिए ना, अभी यहाँ पे खालिद भाई बैठे हुए कोटली लाइंस के ओनर हैं। अब ये लीग कराने के लिए जाते हैं, इंडिया प्रेशर डालता है, कहता है कि कोई इंटरनेशनल प्लेयर आके पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तमाम क्रिकेट बोर्ड को फोन करता है। यानी वर्ल्ड क्रिकेट को उन्होंने अपनी इजारादारी बनाया हुआ है, दादागिरी कर रहे हैं वो वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर। तो फिर अल्लाह का भी हिसाब है कि भाई सब कुछ पैसे से नहीं होता। जब आप बेजा पैसा कहीं खर्च कर रहे होते हैं तो फिर उसके नताइज भी बहुत मुख्तलिफ आ रहे होते हैं, जो आपके अगेंस्ट जा रहे होते हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहे होते। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आप सबसे रेवेन्यू आईसीसी का इंडिया से इकट्ठा होता है, इसलिए इंडिया भी, आईसीसी भी उन्हीं को ज्यादा सपोर्ट करता है। तो ये तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी है, और पाकिस्तान ने जो किया है, न्यूजीलैंड को हराया है, अफगानिस्तान को हराया है, तो इस तरह की टीम आपको पहले कभी नजर नहीं आई पाकिस्तान की। तो हरभजन सिंह के लिए कोई पैगाम आपका? आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं भज्जी भाई हरभजन सिंह, एक सिंधी में कहते हैं भजी वंज भागे जा। तो भज्जी भाई के लिए कोई पैगाम दे दें सर। हरभजन सिंह, उनके लिए यही पैगाम है कि बस आप आराम से बैठ जाएं और पाकिस्तान के क्रिकेट को देखें, अब एंजॉय करें आप। वाकई में अब आराम से बैठ जाएं खालिद भाई। वैसे अभी इंडिया के ख़त्म नहीं हुआ है वर्ल्ड कप। अभी जिस तरह अफगानिस्तान खेल रहा है, अफगानिस्तान अगर न्यूजीलैंड को हरा दे और इंडिया जो है अफगानिस्तान को हरा दे तो फिर रन रेट पे गेम जाएगा। और इंडिया के आखिरी 2 मैचेस स्कॉटलैंड और नमीबिया से, अगर ये चीज़ हो गई, इंडिया ने अफगानिस्तान को हरा दिया और अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया, तो इंडिया बड़ा कंटेंडर बन जाएगा। उनके दोनों लास्ट मैच नमीबिया और स्कॉटलैंड से हैं, जैसे पाकिस्तान के। नहीं, आपकी बात सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे तो एक ऐसी, जिस तरह भाई कह रहे थे, इनको वाइब्स आ रही थी कि वो सेमीफाइनल क्वालिफाई नहीं करेगी, उसको तो ये वाइब्स इस तरह से आ रही है। आज मेरा बेटा भी कह रहा था कहीं ऐसा ना हो कि स्कॉटलैंड कह दें इंडिया को कि आप वॉकओवर दे दें हमें जो उनकी हालत चल रही है, कि वो ना कह दें कि आप हमें वॉकओवर दे दें। क्योंकि जिस तरह के शोल्डर डाउन हो गया ना, देखें अब लग रहा है बिल्कुल, ये एक कैच जो उसने पकड़ा है आज एक वो बंदे ने, और वो थोड़ा फंबल हुआ है, तो कैसी इनकी लैंग्वेज के शुक्र कैच कर लिया। ठाकुर, हाँ, अजीब सी बात है कि इतने बड़े वर्ल्ड खेल रहे हैं और इतने लो शोल्डर के साथ आप खेल रहे हैं, तो इट मीन्स कि टीम में कहीं ना कहीं कुछ है मसला। मेंटली तौर से लोग जो हैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि हमारे पाकिस्तान और इंडिया में एक मसला तो है ना खालिद भाई, आप अक्सर देखते रहे, ग्रेट जावेद मियांदाद साहब ने भी जरा लंबी कप्तानी की तो टांगे खींचने लगे, वसीम अकरम ने कप्तानी की, टांगे खींचने लगे। यानी जब आपकी टीम में ज्यादा स्टार्स नहीं होते और जब स्टार्स आ जाते हैं तो फिर कप्तान को वो डिक्टेट करते हैं, अपनी मर्जी से चलाते हैं। इंडिया की टीम में भी शायद यही सूरत हाल है, खासे स्टार्स आ गए, रोहित शर्मा आ गए, राहुल आ गए, बुमराह आ गए, शामी आ गए, तो जडेजा आ गए, तो अब शायद उनके लिए कप्तानी मुश्किल हो गई है। वो है ना कहा, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। जब बहुत सारी चीजें एक साथ हो जाए ना, अगर इवन किचन में 2 खवातीन पहुंचे तो खाना नहीं पकता। तो ये मेरे ख्याल से इतने सारे एक साथ स्टार जमा हो गए, हर एक की अपनी एक
और उन्होंने अपने आप को समझ लिया अपने तौर से स्टार, तो वो परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे। बिल्कुल अपने तौर पे स्टार समझा सईद भाई, अगर हम देखते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि अपने तौर पे खुद साख्ता स्टार बन के बैठे हुए हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। बिफोर वर्ल्ड T20 इंडिया वन ऑफ द फेवरेट टीम, इसमें दो राय कोई नहीं है। लेकिन अब इंडिया, आपको क्या बॉडी लैंग्वेज उनकी जो लग रही है, थकी हुई लग रही है, ज्यादा क्रिकेट खेल लिए? उन्हें 7 दिन का आराम मिला था पाकिस्तान से मैच के बाद, हम तो इस दौरान में 2 मैच खेल लिए। अच्छा नसीम, मैं आपके प्रोग्राम में एक ऐसी बात कहने जा रहा हूँ, मुझे अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि ये ना हो, मगर अफगानिस्तान का 1 साइडेड मैच होगा, इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा? मैं बता रहा हूँ आपको वजह क्या है? बस मैं आपको बता रहा हूँ, वजह ना पूछें आप। इंडिया ने सेमीफाइनल, अगर सिर्फ मैच उसका जो सही तगड़ा होगा, न्यूजीलैंड से बाकी है ना जी, न्यूजीलैंड से अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बाकी है। आप अब अफगानिस्तान, इंडिया ही और अफगानिस्तान में से एक आएगा सेमीफाइनल में, इन दोनों में से एक आएगा, और अफगानिस्तान का कोई चांस नहीं है वो सेमीफाइनल क्वालिफाई करने, इन दोनों में से एक आएगा। और जहां तक अभी इंडिया की बात, मैं ऑनेस्ट बता रहा हूं, पूरी क्रिकेट की, मैं पूरे दुनिया में इंडिया गिर गई पाकिस्तान की 10 विकेटों से। वो ही दिमाग काम नहीं वो गिर गए, एक तो उस मैच में गिरे, फिर उसके बाद गिरे जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड से जीता, फिर उसके बाद गिरे जब अफगानिस्तान से जीता। और जो हम तो यही करते रहे, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। अभी जो आज उसने खुद क्या दिया विराट कोहली ने, कि कितना ज्यादा बॉडी लैंग्वेज नहीं थी और अंडर प्रेशर, ये हम लोग डरे हुए थे, ये अल्फाज डरे हुए, इनका अभी नहीं ऐसा लगा, अभी इनके दिमाग से पूरा जिस्म सुन हुआ है। स्पोर्ट्स में एक झटका ऐसा होता है प्लेयर के लिए। देखें बहुत सारे, अभी मैं आपको एक मिसाल एक ऐसी शुएब भाई देना जा रहा हूं, अब उसको कवर कर लीजिएगा। तो इलियास खान को आपको पता है इलियास खान का क्या हुआ था? इलियास खान पाकिस्तान के सबसे, जिस दिन तौसीफ खेला है, क्या हुआ था? दिमाग माफ हो गया था। और इंडिया में जो शामी के साथ किया है इन लोगों ने, जो उसके घर पे, और ये तो पागल हो गए हैं। और बताऊं, हमें फिर आपसे मैं कहता हूं कि हमें फेवर मिली है कुदरत की और नियतों की मिली है। इसमें शुएब, इसमें रमीज राजा का मैं इसलिए क्रेडिट देता हूं, रमीज राजा को। उसने आके ही, उसने जो गंद हो रही थी, पिछली जो टीम बनी थी, उसने आके थोड़ी कोशिश की। फिर उसके बाद ये लड़का जो सिकलैन मुश्ताक है, इसने वर्क किया। ड्रेसिंग रूम का जो माहौल था वो बेस्ट हुआ है। देखें कोई भी टीम कम नहीं है, या आप समझे T20 19-20 टीम का फर्क होता है। T20 में ये 2 टीमें जो नहीं आई हैं, 2-3 स्कॉटलैंड वगैरह, ये तो देखें इनके तो अप्रोच ही नहीं है ना वर्ल्ड कप जीतने की। इनकी तो यही ख्वाहिश थी कि किसी तरह वर्ल्ड कप एक मैच जीत लें, ये आगे चले जाएं। बेसिकली जो 6 टीमें जो, अच्छा वेस्ट इंडीज भी इस वक्त ठंडी आई है, वेस्ट इंडीज का भी वो कोई मकसद दूसरा ही है, वो बस बड़े सुरमा आए हुए और सी पे जाके बड़ी बड़ी जमीनें लेके मकान बना के बैठ जाएंगे, उनका कुछ नहीं है। मगर उनका पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतने की जो मैं 5 टीमों को कहता हूं जो आई अप्रोच से, जिनको झटका लग रहा है। सबसे पहले तो ये हीरो बनी हुई थी इंडिया बनी हुई थी कि ये लेके चली जाएगी। ऑस्ट्रेलिया तो देखें है, ऑस्ट्रेलिया बनी हुई नहीं है, टीम ही बड़ी है। श्रीलंका भी नहीं, वो कोशिश कर रही है, उसने कोशिश की। मगर कौन सी है वो? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड। बचा कौन? ये 5 टीमें मैं कह रहा हूँ, ये लड़ रही है ही एक आप नहीं, क्यों श्रीलंका नहीं है? कोई चांस नहीं है। अब तक आपने कहा इंडिया को लड़ने में कोई देखा? चांस नहीं है। सही, इंडिया को गिरा दिया ना नसीम। नहीं इसका सॉरी श्रीलंका का कोई चांस नहीं। मेरी बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने कहा कि ये आई तो है ना खेलने के लिए, अब चांस नहीं है, मगर इनकी रैंकिंग तो बनती है ना यार, इनकी भी ये पिछले भी। चले अभी ये वाली जो आपने बात की है सईद भाई, इसको आगे भी करेंगे, लेकिन राशिद खान, अफगानिस्तान के स्पिनर रैपिडली आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान और से अब खेलना है इंडिया ने भी और न्यूजीलैंड ने भी। तो शुएब भाई खुद भी एक स्पिनर रहे, जरा राशिद खान की परफॉर्मेंस दिखाइएगा। फास्टेस्ट 100 उन्होंने विकेट्स मुकम्मल कर लिए और ये कारनामा जो है वो उन्होंने अंजाम दिया जनाब महज 26 मैचेस में, जबकि दूसरे नंबर पर जो 53 मैचों में अंजाम दिया राशिद खान ने ये कारनामा, जो 100 विकेटें मुकम्मल की। 76 मैचों में दूसरे नंबर पर मलिंगा थे, जबकि इसके अलावा 2 और खिलाड़ी हैं जिन्होंने 100 इंटरनेशनल विकेटें मुकम्मल की हैं। उसमें शकीब उल हसन ने 84 मैचेस में किया, और इसी तरीके से जो सेकंड बॉलर हैं वो भी जो है, मैं अभी आपको टिम साउथी, मैं जहन से निकला था, ये टिम साउथी सामने दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने भी 84 मैचेस के अंदर
मुकम्मल की ये विकेटें। तो फिर यहाँ शुएब भाई से जरा एक ब्रेक ले लूं, जरा स्पिनर रहे तो जरा डिटेल में इनसे पता करेंगे कि अफगानिस्तान के आगे न्यूजीलैंड और इंडिया की टीमें किस तरह परफॉर्म करेंगी। एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं।